परमेश्वर पिता के पवित्र नाम में आप सब भाई बहनों को मेरा सलाम। आज के इस पवित्र रविवार के दिन में आइए हम पवित्र शास्त्र से कुछ वचन पर अध्ययन करें। आज के इस समय में जबकि हम अपने अपने घरों में सीमित हो गए हैं, एक महामारी के कारण पूरा विश्व भय के वातावरण में है। प्रियो, यह स्थिति क्यों ऐसी आई? यह स्थिति पवित्र शास्त्र के अनुसार से परमेश्वर की आज्ञा न मानने एवं व्यवस्था की उल्लंघन करने वालों के कारण, परमेश्वर की दंड की आज्ञा के कारण। पवित्र शास्त्र में कई भविष्यवक्ता हुए हैं जिन्होंने हम मनुष्यों के लिए विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियाँ की हैं। इनमें से यशायाह भविष्यवक्ता, जो कि ईस्वी पूर्व 8वीं शताब्दी में अपने पुस्तक में हमारे लिए भविष्यवाणी की है, उसको हम आज देखेंगे। यशायाह 24 उसके 5 में लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ डाला है। इसलिए पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हुई है। परमेश्वर इस बात के लिए पृथ्वी पर न्याय करेगा। वचन में आगे इस प्रकार से लिखा है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर और उसके रहने वालों को तितर बितर करेगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। सड़कों पर दाख मधु के लिए लोग चिल्लाएंगे, नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक नष्ट किए जाएंगे। यह स्थिति आज के माहौल में हम देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा दी थी और हम उन 10 आज्ञाओं में से कितनी आज्ञा का पालन करते हैं, ये हम स्वयं अपने आकलन जीवन से करें। हम पाते हैं कि शायद हम बहुत बार इन आज्ञाओं को पालन करने से चूक जाते हैं। विशेष जोर मैं विश्रामवार के दिन में के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि विश्रामवार दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है, उसको पवित्र ठहराया है और कहा है कि इसको पवित्र मानना। सो ऐसा काम हम कुछ भी ना करें जिससे हमारे कार्यों के द्वारा से ये पवित्र दिन अपवित्र हो जाए। प्रियो, अन्य कई प्रकार की भविष्यवाणी की हैं खान पान के लिए और हमारे जीवन में हमको कैसे जीना है, इसके लिए कई प्रकार की भविष्यवाणी की है। और इस प्रकार आज्ञा उल्लंघन के कारण से जो पृथ्वी अशुद्ध हो गई है, नतीजा पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा। यशायाह 24 उसके 6 में, इस कारण पृथ्वी को श्राप घसेगा, उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु का अनुग्रह हमारे साथ है कि उसके लहू से हम शुद्ध होकर, प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता वहाँ पहुँचती है। आदम, जो कि पहला फल था, वो भी आज्ञा तोड़ करके और पाप में गिरा और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे दंड दिया और कहा कि तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। प्रभु यीशु ने आज से 2000 वर्ष पहले अपने जीवन में इन दिनों के लिए भविष्यवाणी की थी, जो हम देखते हैं अकाल, भूकंप, झूठे भविष्यवक्ता, महामारियाँ इत्यादि। ये सब इसलिए क्योंकि शैतान हमें शारीरिक लालसाओं में और सांसारिक अभिलाषाओं में फंसाकर हमें पाप में गिरा देता है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से हम अशुद्ध हो जाते हैं और पृथ्वी शापित हो जाती है। प्रियो, हम इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि हम अशुद्ध हों। पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 से 8 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो उसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है।
प्रियो, आज हर एक जन अपने अपने घरों में क्वारंटाइन में है, लेकिन जब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा की ओर से ये भविष्यवाणी की, उसने क्वारंटाइन के भी बारे में हमें बताया है कि वो अपने लोगों को अपने अपने घरों में अपने किवाड़ों को बंद करके और सुरक्षित रहने को कहा है, तब तक जब तक कि परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए। जैसा 26 उसके 20-21 में हम पढ़ सकते हैं, प्रियो, परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो। सो आओ हम परमेश्वर पिता के साथ अपने आप को जोड़ लें, अपने आप को उसके साथ उसके चलने लगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्मा में फलवंत हों और व्यवस्था से बचाए जाएं। प्रभु यीशु कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें बना रहता हूँ वो बहुत फल लाता है। और प्रियो, वचन 8 में हम देखते हैं, प्रभु ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमें बहुत सफल लाना है। किस प्रकार का फल? जो कि गलातियों 5:22 में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। सो इन कामों के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी है। हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में ऐसे ही फल परमेश्वर हमें देखना चाहता है, और हम इस जीवन में खुद अपने फलवंत होकर और परमेश्वर पिता के साथ और प्रभु के साथ अपने जीवन को बिता पाएंगे, परमेश्वर के दंड से बचेंगे, और कोई भी अधर्म हमारे जीवन से नहीं होगा यदि हम इस प्रकार के फल हमारी आत्मा में पाए जाते हैं। प्रियो, आज के दिन आप विचार करें और फलवंत होइए और प्रभु के पास जाइए, क्योंकि प्रभु किसी को भी नाश होने नहीं देखना चाहता है। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे और आप सबों को सुरक्षित रखे, यही मेरी प्रार्थना है।